नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम. We are doing class 10th NCERT mathematics, and the chapter we have taken today is areas related to circles. This is exercise 11.1. एक ही तो एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 वी आर डूइंग. आइए पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree, right? Arc subtends an angle, this is the arc, right? ये this is the center, angle of 60 degree, okay. A B. This arc AB subtends an angle of 60 degree. ठीक है दोस्तों, we have to find number 1 length of the arc, this length. ठीक है, area of the sector formed by the arc, okay. और फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड. फिर इसी कोड ए बी ने ये जो सेक्टर बना, ये जो सेगमेंट बनाया, यानी कि सेक्टर में से अगर आप इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट बच जाएगा. आइए एक एक करके निकालते हैं. ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है. पहले फर्स्ट पार्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं. द लेंथ ऑफ द आर्क, राइट. द लेंथ ऑफ द आर्क, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. तो फिर ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 कहिए, या फिर पाई आर थीटा अपॉन 180 कहिए. बात तो एक ही है. दिस विल गिव यू 22 upon 7 into R. R is 21. This is 21, right? 21. Into 60 upon 180. ठीक है. 7 1 जा 7 3 जा 61 जा 63 जा 3 1 जा 3 1 जा. सो दिस शुड गिव यू 22 सेंटीमीटर. ये तो आ गई आपकी लेंथ ऑफ द आर्क ए बी. अब इसका सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट एरिया ऑफ द सेक्टर, राइट. एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू, पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर. ठीक है दोस्तों. और सेंट्रल एंगल जो भी सबटेंड किया उसी की तो रेशियो निकालोगे. सो इट विल बी थीटा अपॉन 360. दैट शुड गिव यू 22 upon 7 into 21 into 21 into 60 upon 360, right. 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा
2 11 जा, so it should give you 11 into 21. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 and 1 23. Okay, 231 centimeter square, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। दो चीज़ें हमने पता कर ली हैं, पार्ट 1 लेंथ ऑफ द आर्क और पार्ट 2 में हमने सेक्टर का एरिया। अब हमें सेगमेंट का एरिया और निकालना है, राइट दोस्तों। एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेट्स फाइंड आउट। सेक्टर का एरिया ऑलरेडी ये रहा हमारे पास 231 माइनस, अब इस ट्राइंगल का एरिया जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देर आर टू वेज, राइट। वन इज दिस एंगल इज 60, वंस दिस एंगल इज 60 दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इन दैट वे ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, तो दिस बिकम्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है √3/4। एक तरीका तो ये है, राइट। और दूसरा साइन थीटा से निकालने वाला ½ r² साइन थीटा। तो आप कैसे भी फाइंड आउट करो आपको मिलेगा उतना ही, राइट। अगर आप ½ r² साइन थीटा भी लिखते हो, ये फॉर्मूले से भी आपको वही मिलेगा। और अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल से करते हो तो भी आपका वही आएगा, ठीक है दोस्तों। इसे आप लिख सकते हो 231 माइनस हाफ इंटू में r² इज हाउ मच 21, this is 21, right? And sin theta is how much? Sin 60, and sin 60 is how much? √3/2, ठीक है। तो this should give you 231 माइनस 21 का स्क्वायर हो गया 441 √3/2 2 जा 4। आप एक काम कीजिए, √3 की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, तो आपकी मर्जी है। इससे आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 1.732 इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो अगर आप यहाँ भी छोड़ते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसका रीज़न यही है कि √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। सो दैट वे हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर दी है, लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।